करके भगवान ने द्वारकापुरी का विस्तार किया। और विस्तार ऐसा हुआ महाराज, कुल कहते हैं कि 56 करोड़ यदुवंशी हुए। कितने? 56 करोड़। क्यों बाबूजी? हाँ। और जिनमें ऐसा वर्णन आया है कि पढ़ाने वाले जितने जो मास्टर थे ये आपके 4 करोड़ 88 लाख और लगभग 17,000 पढ़ाने वाले। 56 करोड़ को पढ़ाना है, अत्यधिक धन तो मास्टर दे दी। इतने थे महाराज। अब भगवान का परिवार का जब विस्तार हुआ तो नारद जी महाराज भगवान के सुंदर इस लीला को देखने के लिए आए। लीला को देखने के लिए जब नारद जी गए रुक्मणी के द्वार में, तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कथा सुना रहे हैं रुक्मणी को। सत्यभामा के द्वार में गए तो भगवान वहां पर चौसर खेल रहे हैं। जामवंती के द्वार में जब गए तो भगवान वहां पर भोजन कर रहे हैं। अनेक स्थान में जहां जहां गए वहां भगवान अनेक रूपों में मिले। अनेक रूपों में भगवान वहां मिले। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, नहीं कोई बात नहीं। अब वो नहीं कि गोपाल की कथा हो रही है तो वही नहीं आएंगे तो कौन है? महाराज प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां जहां गए वहां अनेक भगवान अनेक। अब महर्षि दुर्वासा को भगवान ने निमंत्रण दिया भोजन का। यही करने आए ये बड़ी विचित्र भगवान जी को सुनते नहीं, ये भी जरूरी है। विचित्र नहीं बनाते हो का कि हम लोग बाद में द्वारका पुरवासियों को दूध को भेज करके दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया भोजन का। दूध गए, महर्षि दुर्वासा से कहे महाराज चलिए, ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया है, ब्राह्मण भोजन है। क्या है? ब्राह्मण भोजन। अब ब्राह्मण भोजन है महाराज। एकदम अद्भुत कथा है, बहुत ही कम सुनने को मिलेगी कि दुर्वासा महाराज जब गए तो दूत गए उनके साथ। और दूत जब गए तो दुर्वासा जी जब निकले तो बीच में पड़ी नदी, बीच में पड़ी नदी। वैसे तो वहां गोमती है, गुजरात में गोमती नदी, लेकिन उन्होंने आवाहन किया यमुना का, दुर्वासा महाराज। और क्या कहा? यदि कृष्णो बालयति, सुनना संस्कृत का भाव है कि यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जिता तो देहि में मार्गः महाराज। देवी सरितांबरी, अगर मेरे भगवान कृष्ण सारे दोष से मुक्त हैं और भगवान अभी तक बालक हैं, यदि कृष्णो बालयति, बालक हैं, तो देवी आप मुझे रास्ता दे दे। देखते देखते यमुना 2 भाग में बढ़ गई, और 2 भाग में बढ़ गई। महाराज दुर्वासा चले गए, वहां जाकर के भगवान कृष्ण के द्वारकापुरी में सुंदर नाना प्रकार का जो वस्तु बना है, ठाकुर जी को भोग पवा करके स्वयं पाए। और पाने के बाद जब वापस आए, दूध छोड़ने आए, फिर पड़ा यमुना। और यमुना जब पड़ा तो यमुना के सामने जाकर के महर्षि दुर्वासा कहते हैं, देवी भोजन करना तो दूर, मैंने उस भोजन को देखा तक नहीं। तो ऐ यमुना, आप मुझे रास्ता दे दें
देखते देखते यमुना दो भाग में बढ़ गई और चली गई। ये घटना देख रहे दूत, कौन? भगवान की दूत। तो भगवान की दूत ने कहा जैसे झूठा ये ब्राह्मण वैसे झूठी ये यमुना, जैसे झूठा ये ब्राह्मण वैसे झूठी ये यमुना। क्यों? अरे पहले इसने जाते समय कहा यदि ये कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जिता, बोला कृष्ण बालक है। और दूसरा कहा सारे दोष से मुक्त हैं। और आने के समय कहते हैं भोजन करना तो दूर देखे नहीं, और यहाँ जाकर के वहां जाकर के उन्होंने बड़ा नाना प्रकार के व्यंजन भोग लगाया। ऐसा क्यों? दुर्वासा महाराज ने सुन लिया और दुर्वासा महाराज ने आकर कहा तुम जानते हो वो ठाकुर ना द्वारिकाधीश तो सबके लिए है, संसार के केवल देखने के लिए, लेकिन आज भी मेरे कन्हैया बोलो ना बाल स्वरूप है। भगवान की एक स्तुति गाई जाती है, भगवान की एक स्तुति गाई जाती है। कौन सी स्तुति? जो मार्कंडेय महाराज के द्वारा गाई गई है। कि मार्कंडेय जो अमर हैं, चिरंजीवी हैं, वो भगवान विष्णु से कृष्ण से कहे कि कन्हैया मुझे आपकी माया देखनी है, कि मैं सुना हूं कि आपकी माया बड़ी बलवान है, मुझे एक बार दिखा दो। बोले बाबा आप कहाँ ठहरे बैरागी और माया मोह के चक्कर में आ रहे हैं। बोले एक बार देखना है मुझे बस। भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखते देखते वर्षा होने लगी। अब ऐसे वर्षा ऐसे वर्षा ऐसे वर्षा कि पूरा पृथ्वी जलमग्न होने लगा। धीरे 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 पूरा पृथ्वी में जल ही जल, चारों ओर जल ही जल। अब महाराज मार्कंडेय डूब गए, तैरने लगे। कई दिनों तक, कई वर्षों तक तैरे। तैरते तैरते कहीं पर राह नहीं दिखाई दे रहा है। एक जगह उन्होंने देखा कि दूर से प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रकाश प्रकाश की ओर तैरते तैरते ऊपर की ओर गए तो अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य? क्या दृश्य देखा? करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम। करार विंदेन, कर यानी होता है हाथ, हाथ कहाँ है? पदार विंदेन, हाथ है पैर में। अब कहाँ? पैर के अंगूठे। और वो कहाँ है पैर का अंगूठा? मुखार विंदेन विनवेशयन्तम। अपने दोनों हाथ से पैर, अपने ही पैर के अंगूठे को रख करके मुख में डाला हुआ। अब कैसा स्वरूप? वटास्य पत्रे, बट वृक्ष के पत्ते पर सोया है। बट वृक्ष का पत्ता कितना बड़ा होता है बताइए। पुटे शयानम बाल मुकुंदम शिरसा नमामि। ऐसा दृश्य देखा, आप सबने देखा होगा ये चित्र। बट वृक्ष के ऊपर भगवान अंगूठे को लेकर के मुख में डाले। ये मार्कंडेय जी ने स्तुति की। यहाँ बतलाया कि भगवान सदैव बाल रूप में रहते हैं। यहाँ सदैव भगवान बाल रूप में रहते हैं। ये भाव महर्षि दुर्वासा जानते हैं और ये भाव यमुना जानती है। इसलिए यमुना को कहा यदि ये कृष्णो बालयति